हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में देखेंगे कि औषधि व्यसन यानी व्यसन क्या होता है, यानी कि एडिक्शन या व्यसन क्या होता है। साथ ही साथ देखेंगे कि व्यसन के प्रमुख कारण क्या होते हैं। वह इसके अलावा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एल्कोहलों के क्या क्या हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन पेपर में आपके कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो औषधि व्यसन या आपसे केवल व्यसन पूछ सकता है कि व्यसन यह एडिक्शन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कारण लिखिए। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि औषधि व्यसन यानी कि व्यसन या एडिक्शन होता क्या है। देखिए, शारीरिक या मानसिक रूप से यानी फिजिकली और मेंटली यानी शारीरिक व मानसिक रूप से नशीली दवाओं पर या नशीले पदार्थों पर जो निर्भरता होती है उसे ही क्या कहते हैं, औषधि व्यसन कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि शारीरिक या मानसिक रूप से यदि नशीली दवाओं का सेवन करता है या कि नशीले पदार्थों पर निर्भर रहता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, व्यसन या एडिक्शन कहलाती है। देखिए, यदि हम बात करते हैं व्यसन या एडिक्शन की, तो कहीं पर भी यदि सामाजिक दबाव उत्पन्न होता है या कहीं पर भी उत्सुकतावश कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है और सेवन करने के बाद वह क्या करता है, उत्तेजना तथा रोमांच का भी अनुभव करता है, जिस कारण से उसे तीव्र इच्छा शक्ति के अभाव के कारण वह व्यक्ति लगातार जो है इसका निरंतर सेवन करता रहता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है सामाजिक दबाव या उत्सुकतावश क्या करता है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है और नशीले पदार्थों का सेवन करने के परिणाम स्वरूप वह उत्तेजना व रोमांच का अनुभव करता है, अपने आप में वह उत्तेजना का अनुभव करता है। वहीं तीव्र इच्छा शक्ति के अभाव के कारण वह व्यक्ति लगातार जो है इसका सेवन करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वह व्यक्ति चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाता है, मतलब इसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि लत लग जाती है। तो जब वह व्यक्ति चाह कर भी छोड़ नहीं सकता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, व्यसन या एडिक्शन कहते हैं। क्योंकि जब वह छोड़ ही नहीं पाएगा तो इस प्रकार से वह किसी भी ड्रग्स या किसी भी आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं पर क्या होगा, वह निर्भर हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस प्रकार से इसे ही क्या कहते हैं, व्यसन या कि एडिक्शन कहते हैं। तो व्यसन या एडिक्शन क्या, किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप से यदि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों पर निर्भर रहता है तो यह निर्भरता उनकी क्या कहलाती है, औषधि व्यसन या व्यसन कहलाती है, यानी कि एडिक्शन कहलाती है। देखिए, व्यसन के कई सारे कारण हैं जिसमें हम प्रमुख कारण देखेंगे। देखिए, व्यसन का यदि पहला कारण देखें तो व्यसन का जो पहला मुख्य कारण है वो है उत्सुकता। देखिए, उत्सुकता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उत्सुकता मतलब जानने की किसी के प्रति इच्छा या जिज्ञासा। देखिए, संचार माध्यम आजकल इतने डेवलप हो चुके हैं, चाहे वो आपका रेडियो हो, टेलीविजन हो या आपका मोबाइल हो, किसी के माध्यम से भी आप देखते होंगे कि व्यक्ति जो है विज्ञापन देखता है। तो संचार माध्यमों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है विज्ञापन देखता है और यदि वह विज्ञापन में किसी भी प्रकार से नशीले पदार्थों को देखता है तो उसके अंदर भी उसके प्रति जानने और उसके स्वाद की अनुभव जो है करने की उसके अंदर जिज्ञासा होने लगती है या उसके अंदर जो है उत्सुकता पैदा हो जाती है कि वाकई में ये जो विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है ये असल में कैसा होगा, तो इसको लेकर के ट्राई किया जाए, टेस्ट किया जाए। तो इस चलते भी व्यक्ति क्या होते हैं कि उत्सुकता पैदा हो जाती है उनके अंदर जानने की, जिसके कारण से व्यक्ति क्या करता है, लगातार फिर नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो पहला रीजन आपको बताना है कि उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा, या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी संचार माध्यमों में विज्ञापन के द्वारा कोई भी व्यक्ति जैसे ही नशीले पदार्थों को जानने के लिए उत्सुक होता है, जिस कारण से वह नशीले पदार्थों के प्रति अग्रसर होता है, यानी कि नशीले पदार्थों के प्रति उसका जो ध्यान है वो बढ़ने लगता है। इस प्रकार से देखिए, दूसरा कारण क्या है, सामाजिक दबाव। तो सामाजिक दबाव जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती प्रेशर करे कि आप यदि नहीं पीते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी यदि नशीले पदार्थों का सेवन आप नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक दबाव है। सामाजिक दबाव का मतलब क्या है आपके पास यहाँ पे कि कभी कभी मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आप किसी समारोह पार्टी में गए हैं, वहाँ आप भले ही नशीले पदार्थों का जैसे आप शराब वगैरह का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके व्यक्तिगत रिश्तेदार या कि कोई भी व्यक्ति जो है, आप वहाँ पे नए व्यक्ति हैं और आपको बार बार यदि वो दबाव डाल रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा ही ले लीजिए, तो आपको क्या करना है वहाँ पे, ऐसी स्थिति में फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं दबाव में आकर के वो व्यक्ति जो है
नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है और इस प्रकार से धीरे धीरे फिर उसकी आदत पड़ जाती है। और देखिए, जब वह पहली बार जैसे ही उसका सेवन करेगा उसको आनंद की अनुभूति होने लगती है और आनंद की अनुभूति होने पर वे इस प्रकार से बार बार सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ये क्षणिक आनंद होता है, इसके बाद फिर नशीले पदार्थों के चलते मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है और कई सारी समस्याएं उत्पन्न खड़ी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भी कि जैसे एल्कोहल ही हो गया तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक दबाव में आकर के भी व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों का या नशीली दवाओं का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये हो गया दूसरा कारण। अब देखिए तीसरा जो कारण है वो है निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा। देखिए, मादक पदार्थों का या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे पदार्थ जो कि नशीले पदार्थ होते हैं, तो मादक पदार्थ जो हैं व्यक्ति को वास्तविक परिस्थिति से दूर कर देते हैं। मतलब शराब ही जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, इसको पीने के बाद जो है आदमी की जो व्यक्तिगत स्थिति है या वास्तविक स्थिति है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अपनी वास्तविक स्थिति से खिसक करके दूसरी स्थिति पर आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वह व्यक्ति नशे में डूब करके अपने जो दुख दर्द है उसको भी कुछ समय के लिए क्या कर देता है, भुला देता है और वह किसी अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो यहाँ का है ही नहीं, वो कहीं और वास्तविक परिस्थिति से दूर चला जाता है, कहीं और दूसरी परिस्थिति में। तो इस परिणाम स्वरूप भी क्या होता है कि इस तरह वह दुखों को अस्थायी रूप से भुला देने के लिए भी कोई ना कोई व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो आपने अधिकतर देखा होगा कि व्यक्ति क्या करते हैं कि कुछ अपना थकान या आप ये कह सकते हैं कि अधिकतर सेवन इसीलिए करते हैं कि कुछ समय के लिए वह अपने वास्तविक परिस्थिति से दूर चले जाते हैं। तो निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा पाने के लिए भी चंद या आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या करने लगते हैं, किसी भी प्रकार से शराब या कि नशीले दवाओं का या कि मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। देखिए, चौथा क्या है, पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप भले ही नहीं पीते हैं या कि छोटे छोटे बच्चे भले ही उस घर के नहीं पी रहे हैं, लेकिन यदि उस घर के बड़े बुजुर्ग लोग, यदि घर में जो बड़े सदस्य हैं, यदि वो खुलेआम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिस कारण से क्या होगा कि उनका देखा देखी करके जो घर के छोटे या परिवार के जो छोटे सदस्य होंगे वो भी नशीले पदार्थों का सेवन करना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से पारिवारिक इतिहास ये भी एक रीजन है कि यदि परिवार में कोई यदि बड़े व्यक्ति या कि बड़े बुजुर्ग या कि बड़े सदस्य यदि खुलेआम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनका देखा देखी करके फिर छोटे सदस्य लोग भी यानी छोटे बच्चे लोग भी धीरे धीरे ये क्रमशः सीखने लगते हैं। इसके बाद देखिए एक आखिरी कारण क्या है कि अधिक कार्य क्षमता की इच्छा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि काम करने की अधिक इच्छा। तो देखिए, ऐसी भ्रांति है या ऐसा मानना है लोगों का कि जैसे मादक पदार्थों या मादक द्रव्यों का सेवन कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके अंदर स्फूर्ति आती है और वह अधिकाधिक जो है शारीरिक एवं मानसिक कार्य कर सकता है। ऐसी भ्रांति है, अपवाद है। इसी कारण से क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो है नशीले दवाओं का या मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं, किंतु वास्तविकता ये नहीं होती। वास्तविकता क्या है कि इस प्रकार के पदार्थ क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से यानी फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से आपकी क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और कम करने के बाद आपके अंदर थकान को भर देते हैं। तो इस प्रकार से इससे कोई भी आपका प्रॉफिट नहीं होता बल्कि आपका क्या होता है, नुकसान होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि व्यसन के 5-6 कारण ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और आपको कम से कम 4-5 कारण ऐसे याद भी करने हैं क्योंकि आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि व्यसन या एडिक्शन किसे कहते हैं। व्यसन या एडिक्शन के प्रमुख कारणों को लिखिए। देखिए, इसके बाद आपके पेपर में एक और क्वेश्चन आता है, वो होता है कि एल्कोहल या आपको एल्कोहल ना दे करके यहाँ पे ड्रग लिखा मिल सकता है। तो एल्कोहलों या ड्रगों के द्वारा मानव पर जो भी हानिकारक दुष्प्रभाव या हानिकारक प्रभाव जो पड़ते हैं उसको आपके लिए पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आया भी है 1-2 बार, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए, वैसे तो एल्कोहल के कई सारे हानिकारक प्रभाव हैं, पर यहाँ पे आपके पास 4 से 5 इंपॉर्टेंट जो हानिकारक प्रभाव हैं वो आपको यहाँ पे बताएंगे। तो पहला देखिए, पहला क्या है कि इसको पीने से क्या होता है कि मस्तिष्क की जो नियंत्रण शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्रमशः खत्म हो जाती है। तो जो आपका मेंटली हेल्थ होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बिगड़ जाता है, वो पूरी तरह से घूम जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है,
दूसरा क्या है कि देखिए इसी कारण से क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल पीने के बाद कोई भी जो मनुष्य होता है तो उस मनुष्य की गलत सही सोचने की जो क्षमता होती है ना, वो भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के नियंत्रण की शक्ति ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब मस्तिष्क के नियंत्रण की शक्ति खत्म हो जाती है, इसी कारण से एल्कोहल पीने के बाद कोई भी जो मनुष्य है उसके अंदर सही गलत सोचने की जो क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यदि हम बात करें अधिकांशतः जो अपराध होते हैं बेसिकली शराब पीने के बाद या कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद ही होते हैं। आप देखे होंगे कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद यदि कोई सपोज करिए कि ड्राइवर यदि गाड़ी चला रहा है तो कहीं दूसरी जगह गाड़ी को ले जाता है, तो इस प्रकार से कई सारे एक्सीडेंट जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि कई सारे जो अपराध होते हैं ये भी शराब पीने के बाद ही होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि नशीले पदार्थों या नशीले दवाओं के सेवन करने के बाद ही कई सारे अपराध होते हैं। देखिए क्योंकि इसे पीने के बाद क्या होता है कि मनुष्य की जो गलत आक्रियता होती है उसके कारण मनुष्य के सारे संबंध जो है भूल जाता है कोई भी व्यक्ति। तो इस प्रकार से उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है सही गलत। तो इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति शराब या आप ये कह सकते हैं कि एल्कोहल या इसके अलावा कोई भी ड्रग्स का यूज करता है नशीले दवाओं का, तो उसका ये कुप्रभाव यानी कि ये दुष्प्रभाव हो सकता है। इसके बाद देखिए एक दूसरा क्या है कि यदि एल्कोहलिज्म के कारण क्या होता है कि सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होती है। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर या कि किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों का सेवन करके यदि कोई भी ड्राइवर गाड़ी वगैरह चलाता है तो इससे भी ज़्यादा नुकसान है, इससे भी एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी तरह से ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। तो एक तो ये नुकसान है कि सड़क दुर्घटनाओं में भी अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। फिर देखिए क्या है, एक और रीजन क्या है कि एल्कोहल का यदि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा उपयोग करता है तो उससे डायरेक्टली यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो आपका स्टमक यानी कि आमाशय होता है, इसके अलावा हार्ट, लीवर व अन्य अंगों की जो पेशियां होती हैं, जो मसल्स होती है, वो भी क्रमशः क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अब जब ये पेशियां कमजोर हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि ये पेशियां अच्छे से काम नहीं करेंगी, और जब ये पेशियां काम नहीं करेगी तो कुल मिलाकर के ये जो आपके सभी के सभी अंग हैं ये भी अच्छे से कार्य नहीं करेंगे। तो एल्कोहल के दुष्परिणाम ये भी हो सकता है कि यदि आप ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपका आमाशय, हार्ट, लीवर या इसके अलावा भी कई सारे अंग जो हैं प्रभावित हो सकते हैं, और ये इन अंगों की जो पेशियां हैं वो भी कमजोर हो सकती है, डैमेज हो सकती है, और ये अंग आपके काम करना भी बंद कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए एक अगला क्या है रीजन कि आदमी की यदि कोई भी रोग है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर लगातार एल्कोहल का अधिक मात्रा में यूज करता है या ड्रग्स का यूज करता है तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी जो इम्यूनिटी होती है वो भी उसकी कम हो जाती है, जिस कारण से टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा निमोनिया, कॉलरा आदि बीमारियां भी व्यक्ति के अंदर होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका औषधि व्यसन या एडिक्शन हो या उसके कारण या इसके अलावा एल्कोहल के जो भी हानिकारक प्रभाव हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।